रही बात डॉक्टर की साहब पढ़ाई लिखाई की, तो उसमें कौन सी नई बात है। आपको याद होगा वो अलकायदा वाला जवाहिरी, उसका जो चीफ था वो सर्जन था, वो आई सर्जन था। हमारे अपने डॉक्टर जाकिर नाइक जो बंबई से डॉक्टरी करके आए थे, आप इनको जानते ही हैं साहब। एक चीज इसमें और देखने की है, अगेन समथिंग आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेरी रेगुलरली, लगातार मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो ऑपरेशंस चले थे, वैसे तो उसमें उत्तर प्रदेश की भी पुलिस है, हरियाणा की भी पुलिस है, आईबी भी है, रॉ के भी इनपुट्स हैं, एनआईए भी लगी है, लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ भाई, वो कुछ पोस्टर्स वोस्टर्स लग रहे थे जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के, तो सीसीटीवी पर आए, तो गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा जांच करें, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया। आपने आज के पहले कोई टेरर मॉड्यूल जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा तोड़ा जाना सुना है? आज क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है। उमर अब्दुल्ला के पास हो, महबूबा मुफ्ती के पास हो, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस आतंकवादियों को पकड़ेगी। अरे साहब, ये तो आतंकवादियों की खातिर करती थी। ये वो चीज है जिसमें बार बार कहता हूं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भूल मत करिएगा। और आज बड़ी सख्ती से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और अगर दखल दे तो सरकार साफ कह दे कि नहीं साहब, हमको इनको पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी संविधान में चीजें बनी है, अलग अलग क्लॉजेस बने, अलग अलग आर्टिकल्स बने। एक अवधारणा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की है। इनको तो जीवन पर्यंत, कयामत के दिन तक, इस्लाम की भाषा में कभी कश्मीर को राज्य का मतलब पूर्ण राज्य छोड़िए, अर्ध राज्य का भी दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इनको तो हमेशा, जैसे लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, इनको हमेशा आप यूनियन टेरिटरी बनाकर रखें, इन्हें सीधे सेंटर से राज्य करें। 3 पुश्तों से अब्दुल्ला फैमिलीज ने क्या किया, 2 पुश्तों की महबूबा मुफ्ती फैमिली ने क्या किया, अब उनकी 2 लड़कियां आके क्या गदर काटे हुए हैं। बिल्कुल किसी हालत में कश्मीर में चुनाव नहीं होने चाहिए, तो पूर्ण राज्य देने का तो दर्जा सोचेगा भी नहीं। वरना जो जम्मू कश्मीर पुलिस आज इस टेरर मॉड्यूल इसको तोड़ा है उन्होंने, इसके इसके इसकी इसकी धुरी जम्मू कश्मीर पुलिस रही है। वही जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएगी। और इसमें एक बात वो भी जोड़कर देख लीजिए, जो मैंने आपको 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन पहले ट्वीट किया था। मैंने जयपुर डायलॉग्स में भी मंच से कहा कि साहब, हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहां माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो जम्मू कश्मीर जो वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके पैसा जो हमारा शुद्ध हमारा चढ़ावा और कुछ नहीं, उससे मेडिकल कॉलेज बना। ये पहला साल है और पहली बार 50 सीट में से 42 मुसलमान, 1 सिख और 6 हिंदू। आप सोचिए, ये 43 मुसलमान या ऐसे कुछ है। आप सोचिए कि कौन सी गणित है भाई, कौन सी गणित है, कैसे होगा ये? 6 1 7 यानी 43 मुस्लिम। तो आप सोचें कि हमारे पैसे से हम ये कौन से डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। और कैसे भाई, हम तो कह रहे हैं कि भाई 42-43 से दूर की बात में एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वन। हमारे चढ़ावे का मंदिर है भाई, और हमारे चढ़ावे का मेडिकल कॉलेज है। आप कैसे उसमें मुसलमानों को जगह दे रहे हैं? तमाशा बना के रख दिया। कुछ सख्त बातें कह सकता हूं, कह रहा हूं, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हूं, क्योंकि साहब किस पे भरोसा करें। अब अगर आज के बाद हिंदू मुस्लिम डॉक्टर से इलाज कराना छोड़ दे, तो क्या आप उसको दोष दे सकते हैं? फिर आप कहेंगे अरे साहब, मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। लानत भेजता हूं मैं आपकी इस क्रिटिसिज्म को। बेकार की बात करते हैं आप। बिल्कुल मत कराइए इलाज, कभी मत कराइए। एकदम इनको तरह छोड़ दीजिए, एकदम फाइनेंशियल बाइकआउट कर दीजिए। इनफ इज इनफ। ये देखिए, ये डॉक्टर आदिल अहमद, ये अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, बताइए सरकारी मेडिकल कॉलेज से निकले, AK-47 लेके घूम रहे हैं। मुझे शकील, ये साहब फरीदाबाद में इनके पास कितना, आप देखिए, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। AK-47 भी पकड़ी जा रही है, महिला भी पकड़ी जा रही है, तो डॉक्टर शाहीन शाहिद। एक डॉक्टर ये मोइनुद्दीन सईद हैं, ये साहब हैदराबाद में गिरफ्तार हुए हैं। ये साहब हैदराबाद में, बता, आप सोचिए, ये रिसिन नाम का पॉइजन बना रहे थे, और पॉइजन बना के ये अरंडी के बीच से बनता है, बड़ा घातक पॉइजन होता है। ये दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, RSS सब जगह रेकी कर रहे थे। प्रसाद में पॉइजन मिलाने की बात चल रही है साहब। बताइए, 3000 किलो विस्फोटक निकल रहा है, एकदम तमाशा बना के रख दिया है।
फिर वो ये डॉक्टर परवेज अंसारी हैं, वो फरार हैं, उनके घर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकली। लखनऊ में, ये भी बताइए, लखनऊ, इसका क्या नाम, हैदराबाद, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पूरा क्या नेटवर्क है। कोई डॉक्टर ओमर नबी हैं, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, हाँ, ये भी कोई अपना पता नहीं कितने डॉक्टर हैं, क्या है। दैट रिमाइंड्स मी कि साहब, इसके तार हमारे प्रयागराज तक जुड़े हैं। हमारे प्रयागराज में एक इलाका है करेली, करेली को बसाया गया था बड़ा आइडियल की इसमें आधे हिंदू होंगे, आधे मुस्लिम होंगे। मुसलमानों सब हिंदुओं को मार भगा दिया और सिर्फ मुस्लिम है। बाय द वे, आज वहां पे भी तो अच्छा, इसके तार वहां तक जुड़ गए। अच्छा, एक डॉक्टर आज वहां पे भी एक्सीडेंट, गाड़ी से दौड़ाते भागे और उनका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने 2 औरतों को कुचल दिया। ये हमारे करेली की घटना है, जहां पे ये विस्फोट और ये साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। क्या कहा जाए सर। तो माई पॉइंट इज की यस, वी आर इन अ सिविल वॉर। हम एक गृह युद्ध में हैं, हमारे यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। और ऐसे में सबसे पहले तो आपको इनका फाइनेंशियल रूट्स काटने पड़ेंगे, कोई और तरीका नहीं है। मैं एकदम खुलेआम उस पे सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे अभी से इनको कवर फायर देना शुरू हो गया। अब आप देखें किस तरह की बातें हो रही हैं। एक ट्वीट आप देखें जिसमें कहा कि बिहार के लिए, बिहार के चुनाव को देखते हुए मोदी और शाह ने खुद करा। अब ये है अजय शुक्ला, ये कह रहे हैं कितना नीचे गिर गए मोदी और शाह, इन्होंने खुद ही मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए, बिहार में वोट हासिल करने के लिए खुद ही कर दिया। अब बताइए अजय शुक्ला है कौन? ये आर्मी का रिटायर्ड कर्नल है। ये राहुल गांधी, सोचिए, आर्मी का रिटायर्ड कर्नल है। फिर एक विंग कमांडर अनुमा है, जरा आप उनका देखें आप ट्वीट। मतलब वो कह रही हैं कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने कर डाला। अब आप सोचिए, ये बताइए, ये इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थी। अब इनको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, मेरी एकदम समझ के बाहर है। और फिर एक वो देखिए, एक इन्होंने शुरू कर दिया, ये मिलत टाइम्स, शम्स तबरेज काज़मी, ये कह रहे हैं दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उसके मौजूदा मालिक का नाम देवेंद्र सिंह। अरे भैया, साफ साफ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सामने है, पढ़ सकते हो तबरेज मियां, तो पढ़ लो। ये देखो, तुमको वहां पे वो डॉट्स करके मोहम्मद और समथिंग और सलमा क्या सलाम क्या नजर आ रहा है, बल्कि वो शख्स गाड़ी के साथ फोटो खिंचाता नजर आ रहा है, और तुम कह रहे हो नहीं उसके मालिक का नाम देवेंद्र सिंह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो पाकिस्तानी अटैकर था, उसको भी कोई अमर सिंह नाम दे दिया था। क्या कहा जाए, वो जो मुंबई में पाकिस्तानी अटैकर था जो मारा गया बाद में, जिसको फांसी हुई, क्या नाम था उसका, प्लीज आप लोग बताएं। मैंने कहा ना कि आप लोगों की मैं मदद लेता रहता हूँ। वो जो मुंबई में एक इकलौता पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था, कसाब, अजमल कसाब, उसको नाम, उसे हाथ में कलावा बांधा तो उसको नाम अमर सिंह नाम दे दिया था। अब ये तो हाल है साहब इन लोगों का। अच्छा, पॉलिटिशियंस बहुत शार्प है, राजनीतिक लोग बहुत शार्प है, उन्हें मालूम है कि ये मौका बोलने का नहीं है। वो धीमे से पीछे हट गए, उन्होंने अपनी अपनी सोशल मीडिया को आगे कर दिया। और खास तौर से कांग्रेस का सोशल मीडिया तो बहुत ही गंद मचा रहा। देखा आपने, 2 महीने आपको ट्वीट दिखाया। बात हो रही थी तो आज किसी ने एक बहुत अच्छी बात हमसे कही। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रॉब्लम मुसलमान नहीं, प्रॉब्लम नॉन मुस्लिम है। अगर नॉन मुस्लिम इनको सपोर्ट करना, कवर फायर देना बंद कर दें तो मुसलमानों का ये तमाशा 2 दिन में बंद हो जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखें, नॉन मुस्लिम से मिलकर जोरान को जिता दिया, एक जिहादी को जिता दिया। भारत में नॉन मुस्लिम हिंदू है, खास तौर से। आपको गुरमेहर कौर याद है ना, जरा उनका ट्वीट देखें। ये कौन थी, आप पहले इनका ट्वीट देखें। ये कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा, और ये है कुमार, इनके पिताजी शहीद हुए थे, इनके पिताजी ने अपना बलिदान दिया था, पाकिस्तान ने मारा था इनके पिताजी को। तो ये इनका फोटो देखिए कि पाकिस्तान ने मेरे डैडी को नहीं मारा, युद्ध ने मारा है। सोचिए, आपको मैं बताऊं, राहुल पंडिता, मतलब मैं कभी कभी देखकर, और ब्लड हैज मून क्लॉट्स जो उनकी फेमस किताब है, और ये कश्मीरी पंडित हैं। इन्होंने इनकी मैंने किताब पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये पढ़ के। तो साहब, ये कश्मीरी पंडित हैं, इन्होंने दर्द झेला है, और ये क्या ट्वीट कर रहे हैं जरा देखें। क्लासिक स्टॉकहोम सिंड्रोम। कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस चक्कर में लोग कश्मीरियों को परेशान करना बंद कर दे। खबरदार, किसी कश्मीरी को मत छूना,
मुस्लिम डॉक्टर्स को परेशान मत करना, वगैरह वगैरह। व्हाट नॉनसेंस। बताइए, आपके साथ ऐसा रेप, मर्डर, जेनोसाइड, और इस तरह आप कश्मीरियों के साथ हुआ। कश्मीरी पंडित ऐसा लिख रहे हैं। तो मैं आज इस बात से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं कि प्रॉब्लम इज नॉट विद मुस्लिम्स। वो तो वही कर रहे हैं जो सब जगह कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम है नॉन मुस्लिम्स की। वो चाहे अमेरिका में ईसाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पारसी भी कर रहे हैं, आपने देखा है, खास तौर से पारसी जजेस। तो ये अगर हम इनको कवर फायर देना बंद करें, नंगा हो रहा है तो नंगा होने दीजिए ना इनको, पर ये चले आ रहे हैं सब उनको बचाने के लिए। और जब तक ये बचाने आते रहेंगे तब तक इनका ये ड्रामा चलता रहेगा। आप मान लें, हर हालत में चलता रहेगा। इनको आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इनको कवर फायर देने वाले लोग मौजूद हैं। और इसमें होता क्या है, ये विक्टिम नैरेटिव बना लेते हैं। खुद ही मार रहे हैं, खुद ही विक्टिम है। आप सोचिए, खुद ही मार रहे हैं, खुद ही विक्टिम है। वो जोरान ममदानी हमास को विक्टिम प्ले कर दिया, कश्मीरी आतंकवादियों को विक्टिम प्ले कर दिया, कह दिया गुजरात में जेनोसाइड हो गया। मतलब इस तरह की बातें कर दिया। तो मतलब खुद ही मार रहे हैं और खुद ही विक्टिम है। और यही काम आप देख रहे हैं, सादिक खान, राना अयूब, आफा खानम शेरवानी, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, फरहान, ये तो पूरा परिवार, जावेद, शबाना और फरहान। अगर आप में से लोगों ने एक बॉलीवुड शत्रबोध करके मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है अपनी जयपुर डायलॉग्स की, अगर नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखें। आप जानते हैं मैं बहुत रेयरली कहता हूँ कुछ चीजें देखने के लिए, मैं तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए भी नहीं कहता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ देखने को जरूरी है। देखिए, आपको समझ में आएगा बॉलीवुड में हो क्या रहा है। तो ये जो जितने इन लोग नहीं वाइट वॉश करने के लिए, वो कवर फायर देने के लिए लोग मौजूद हैं, तो आप समझ लें कि ये तब तक, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि बहुत पहले मैंने एक कहानी, वो एक लेख लिखा था फेसबुक पे, बाद में उस पर एक वीडियो भी बनाया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था व्हाट्सएप पे, चच्ची 420, कि किस तरह ये वामपंथी इनको कवर फायर देते हैं। और जब तक ये कवर फायर देते रहेंगे तब तक ये नाटक पूरी दुनिया में चलता रहेगा। फिर साहब एक इन्होंने नैरेटिव चलाया कि इंटेलिजेंस का फेलियर है और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दवाल का फेलियर वगैरह। ठीक है, फेलियर मान लिया। पहली बात तो मैं समझे, जिस समय आप इतना ढेर सारा पकड़ते हैं सामान, तो जाहिर सी बात है, जैसे ही कहा जा रहा है फिदाइन अटैक हुआ है, मैं नहीं मानता फिदाइन अटैक हुआ, बिल्कुल नहीं मानता। वो आदमी वहां से गाड़ी रख के दूर से भी ब्लास्ट कर सकता था, उसे मरने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुआ। वो आदमी इतना एक्सप्लोजिव लेके भाग रहा था मौके से, फरीदाबाद में 3000 किलो पकड़ा जा चुका था, वो फट गया। वैसे भी उसका एक जो फोटो आया है तो उसमें वो मास्क लगाए हुए। फिदाइन अटैकर्स मास्क नहीं लगाते, उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं, वो मरने जा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस तो सही थी, अब थोड़ा सा मुकद्दर गड़बड़ा गया। वैसे भी आप देखें, इंटेलिजेंस के लिए और आतंकवादी अटैक्स के लिए एक बात कही जाती है कि साहब हमारी इंटेलिजेंस को 100 में 100 बार सही साबित होना है। एक भी बार आप गलत साबित, और आतंकवादियों को 100 में सिर्फ एक बार गलत सही साबित होना है। एक बार वो सही साबित हुए और आपका सब किया जरा पानी हो गया। वैसे भी आप देखें, अटैक्स तो होते थे साहब। यूपीए सरकार में मैं आपको दिखाऊं, 1100 से ज्यादा लोग की डेथ दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, इसमें एक मिनट इसको लगा के रखिएगा, 1100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और कितने मेजर अटैक्स हैं, नोटेड इट डाउन समवेयर। तो 10 साल में आप देखिए कि 1,000 लोग मार दिए गए थे। तो इस तरह के नाटक की बात ये लोग ना ही करें तो बेहतर है। और राजीव गांधी तो अभी तो अमित शाह आपने देखा है कि सड़क पे भी मौजूद हैं, हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं। राजीव गांधी तो मुंबई अटैक के बाद, राहुल गांधी तो मुंबई अटैक के बाद पार्टी कर रहे थे, आपको याद होगा। तो ये सब लोग का ड्रामा है, इसको क्या कहें। और उधर साहब पाकिस्तान घबराया हुआ है, और ट्वीट पे ट्वीट, अभी तक किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर वहां ढेर सारे पोस्ट आ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हमने खुद से कर लिया है, हमने खुद से कर लिया है और दूसरे पे आरोप लगाया। यही पुलवामा में भी हुआ। पुलवामा में भी कांग्रेसियों ने एक नैरेटिव फैलाया कि ये भाजपा ने खुद किया, आरएसएस ने किया, और वही पाकिस्तानी चैनल चलाने लगे। वही सब फिर से शुरू हो गया है। तो यही सब 0.5 ये जो आपका हमारा अंदरूनी मामला है। यस, वी आर एट अ सिविल वॉर, वी मे लाइक इट, वी मे नॉट, लेकिन हम एक गृह युद्ध से जूझ रहे हैं। और सबसे पहले तो जरूरत यही है कि साहब उनकी रसद लाइन आप काट दें। आप सबको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा, आप सबको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा।
और ये देखें कि अच्छा मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपको याद है कि 1946 में जिन्ना कह रहा था मेरे को पाकिस्तान दे दो, आपने पाकिस्तान नहीं दिया, उसने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन लेकर डाला, हजारों लोग मारे गए, आपने झक मार के तुरंत पाकिस्तान दे दिया। तो भाई उस समय मुसलमान 24-25% हो गया था, आज फिर मुसलमान 16-17% हो गया है, अब उनको फिर से एक पार्टीशन चाहिए। तो एक पाकिस्तानी आर्मी ने एक अपनी एक डॉक्ट्रिन चलाई थी कि ब्लीड बाय 1000 कट्स, यानी 1000 जख्म छोटे छोटे लगाएंगे, आपका सारा खून बह जाएगा। तो ये वही चल रहा है, नाउ दे आर एमिंग फॉर अनदर पार्टीशन। मैं इसमें, और ये सीधे सीधे गृह युद्ध है और कुछ नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, यस पाकिस्तान हमेशा से चीजों में इन्वॉल्व रहा है, पर इस बार मुझे ये ज्यादा होम ग्रोन लग रहा है, क्योंकि जो पहला डॉक्टर पकड़ा गया वो 2017-18 से एक्टिव है। 2018 में उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया था, वो तब से एक्टिव बताया जा रहा है। तो 17-18 तो आज से 7 साल 8 साल पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है कि साहब ये हमारा अंदरूनी वॉर है, किसी इनको कोई पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इनको कोई बांग्लादेश की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपना गजवा हिंद और जिहाद करे पड़े हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आपको याद है पाकिस्तान ने पिछली बार कहा था और उनके DGI-SPR ने कहा था कि अगला हमला पूरब से होगा, यानी बांग्लादेश से होगा। उन्होंने बाकायदा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो अगली बार हम हिट करेंगे वो फ्रॉम द ईस्ट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है उनकी तैयारी। अभी एक सैफुल्ला सैफ है, ये हाफिज सईद के बाद नंबर 2 है लश्कर तैयबा में। तो इनका साहब एक वीडियो बड़ा वायरल है, 30 अक्टूबर का, भी मुश्किल 10-12 दिन पुराना वीडियो है। उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा एक सिपाही है अल्लामा इलाही जहीर, इबिस्तियान इलाही जहीर क्या नाम है, कि उसको बांग्लादेश पहुंच गया और वहां भारत के खिलाफ काम कर रहा है और अपना पूरी फौज बना रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी के नेवी चीफ भी आपने देखा है, नवीद अशरफ, वो भी वहां पहुंच गए हैं। ये एकदम पगलाया ही हुआ है ये यूनुस, और वकारुज्जमान ने उनका स्वागत भी किया है। अब 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेवी का कोई जहाज वहां पर पहुंचा है। तो ये इनका, अच्छा एक चीज और भी है, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि ये जो अटैक इस बार आपने देखा, क्योंकि अटैक नहीं था, ये पैनिक बटन था, घबराहट में या तो भाई वो लेकर आदमी अपना जिसे कहना चाहिए विस्फोटक लेकर भाग रहा था, फट गया, या पैनिक में उसने फाड़ दिया, फोड़ दिया, जो भी किया। लेकिन इसमें मुझको लंबी चौड़ी पाकिस्तान ने भाई ये विस्फोटक आप भारत में भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई RDX थोड़ी ना है कि इसके लिए आपको पाकिस्तान जाना पड़े या पाकिस्तान से लाना पड़े। और सब इन लोगों की ट्रेनिंग सब होम ग्रोन नजर आ रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये आपका फैला हुआ नेटवर्क है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि आज की तारीख में मैं तमाम मुसलमान फैमिलीज को जानता हूं जिनके बच्चे बांग्लादेश जा रहे हैं यही डॉक्टर बनने, क्योंकि भाई बांग्लादेश में डॉक्टरी बड़ी सस्ती है। तो वहाँ पे आपको बहुत कम पैसे में आपकी डॉक्टरी हो जा रही है बनिस्बत भारत के या कहीं और के। तो अच्छा, यहाँ पे मेरी मुस्लिम पेरेंट्स से बात होती है, भाई अपनी लड़की को आपने बांग्लादेश क्यों भेज दिया? कि भैया एक तो कम पैसे और दूसरे इस्लामिक माहौल में पढ़ेगी, बच्चा इस्लामिक माहौल में पढ़ेगा। तो इस आज की तारीख में मैं एक जोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ 1 लाख 2 लाख भारतीय बच्चे इस समय बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। उस जगह जाकर उनको ब्रेन वॉश करने के कितने मौके आपको मिलेंगे? बच्चे ही ब्रेन वॉश होते हैं, कुछ घर, अच्छा ये बच्चे तो घर पे भी ब्रेन वॉश हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं और बांग्लादेश में भी हो जाएंगे और डॉक्टर बन के लौटेंगे। अब इनसे इलाज कौन कराएगा? अब आप कुछ समझ लें साहब, मैं तो नहीं कराने वाला साहब बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे भूटान गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं बड़े भारी मन से भूटान जा रहा हूँ, और वहाँ पर आपको मालूम है कि ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा, जो भूटान के राजा थे उन्होंने साहब एक स्टेडियम में हजारों लोगों के साथ भारत के लिए प्रार्थना की वगैरह वगैरह, देखिए अच्छा भी लगा। अब सवाल ये कि क्या मोदी को इसमें जाना चाहिए था? ऐसे मौके पर तमाम लोग का 2-3 पॉइंट्स कहना, एक तो कह रहे हैं मोदी वांटेड टू मेक अ पॉइंट, वो एक मैसेज दे रहे थे कि तुमसे उलझने के लिए मुझे पर्सनली मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी अब एक बात देखी जा चुकी है कि मैं अक्सर कहता हूँ इसको, लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री जिस समय अमित शाह है देश के अंदर, मोदी ने अपने आप को विदेश मंत्री की भूमिका में डाल लिया है। तो देख ही रहे, उन्होंने कहा भी कि अमित शाह देख रहे हैं और करेंगे। अच्छा, नेपाल हमारे हाथ से निकल चुका है, अब एक ले दे के हमारे पूरे
नेबरहुड में सिर्फ एक देश हमारे साथ बचा है, भूटान, जहाँ मोदी गए हैं। और उस पे भी आपने देखा चाइना लगातार, आपने देखा डोकलाम वैली में देखा, तो वो एक लगातार भूटान पे कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। वैसे भी भूटान हमारा प्रोटेक्टोरेट है, उसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, इसलिए मोदी गए, चलिए ठीक बात है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं फिर भी कहूंगा कि साहब एक मैसेज देना चाहिए, तो ही शुड नॉट हैव गॉन, क्योंकि आज भी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा है। वो भूटान चले गए, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी इस मामले को सॉल्व करेंगे। बल्कि आप देखें, 12 लोग हमारे यहाँ मारे गए, 21-22 लोग घायल हुए, और हमला कहाँ हुआ? हमारी राजधानी में। एग्जैक्टली आज कुछ ही घंटे बाद का यही बात पाकिस्तान में हो गई। इस्लामाबाद में हमला हुआ, 12 लोग मारे गए और 27, 28, 30 लोग घायल हुए। तो ये आप कह सकते हैं कि एक टिट फॉर टैट तो डेफिनेटली हो गया है। देखिए कई चीजें हमारे, अभी तक इस्लामाबाद में अटैक नहीं हो रहा था ना, अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा था, अफगान बॉर्डर पे हो रहा था, बलूचिस्तान में हो रहा था, लेकिन इस बार इस्लामाबाद पे क्यों? आपके यहाँ दिल्ली में अटैक हुआ तो वहां इस्लामाबाद में हुआ, आपके यहाँ 12 लोग मारे गए, वहां 12 लोग मारे गए, आपके यहाँ 20-22 लोग घायल हुए, वहां 27-30 लोग घायल हुए। तो ये एक तो हो गया है, आप मान के चलें कि पाकिस्तान का हाथ हो या ना हो, पर टिट फॉर टैट हो गया है, इसमें कहीं कोई दायर। देखिए कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी और मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि साहब आज की तारीख में हम पाकिस्तान में जिसको चाहें जहां चाहें आ, उसको हम अपनी अज्ञात बंदूकधारियों से निशाने पे ले सकते हैं। इतना एक नेटवर्क ये अजीत डोभाल ने डेफिनेटली बना लिया है। तो साहब ये था भारत का गृह युद्ध। आप जुड़े रहिए, आज आपसे और एक जरूरी महत्वपूर्ण बात करनी है। ये न्यूज़ जैसे जैसे डेवलप होगी हम इस पे और बात करेंगे, लेकिन आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि एक लो इंटेंसिटी, एक कम इंटेंसिटी का गृह युद्ध भारत में चल रहा है। हम इसको माने, हम इसे स्वीकार करें ना स्वीकार करें, पर यह बात तो जनरल विपिन रावत ने जब 2.5 मोर्चे की बात कही थी तभी साबित हो गई थी। तो फिर वही एक लगता है कि साहब अगर एक एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन अगर हो गया होता तो इससे कम से कम इन सब चीज़ों से हम बाहर आ गए होते। पर चलिए, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्या कहा जाए।